नमस्कार, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवकल समीकरण का लेक्चर 6। इससे पहले अवकल समीकरण के 5 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें अपने अवकल समीकरण के बारे में सामान्य जानकारियों से लेकर अवकल समीकरण के विभिन्न प्रकार के हल पढ़े हैं। सबसे पहले लेक्चर में अवकल समीकरण की डेफिनेशन तथा उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि अपने जो ये किताब शुरू कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ अवकल समीकरण की साधारण अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण 2 प्रकार की बताई थी मैंने, साधारण और आंशिक। जो अपनी ये बुक है वर्तमान में चल रही है, वर्तमान बुक में सभी जो अवकल समीकरण हैं वह सभी की सभी साधारण अवकल समीकरण हैं। उसके बाद अपने सीख रहे थे अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण के हल को सीखने के लिए भी अलग अलग प्रकार की अवकल समीकरणें हैं, उनका अलग अलग प्रकार के हल हैं। जैसे साधारण अवकल समीकरण के पहला प्रकार लिया था अपने प्रथम कोटि तथा प्रथम घात की अवकल जो समीकरणें हैं उनका किस प्रकार हल किया जाए। फिर प्रथम कोटि और प्रथम घात की भी जो समीकरणें हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे जिन अवकल समीकरणों में चरों का पृथक्करण किया जा सकता है, जिन अवकल समीकरणों में समघातक रूप की होती हैं, समघात अवकल समीकरणों की होती हैं, उनका हल किस प्रकार किया जाए वो अपने सीखा था। फिर अपने से पहले लेक्चर जो 5वां लेक्चर हुआ था उसमें अपने रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन किया था, उसकी डेफिनेशन को समझाता था, तो उसके बारे में सामान्य जानकारियों के साथ रैखिक अवकल समीकरण का हल किस प्रकार प्राप्त किया जाए वो अपने सीखा था। आज हम अध्ययन करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण के ही जो एग्जाम्पल्स चल रहे थे, 3 एग्जाम्पल हुए थे इसमें, 4 एग्जाम्पल हो गए थे, उसे आगे ही चल रहे हैं, 5वां एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। ये थोड़े भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। जो पहले अपने 4 एग्जाम्पल्स किए थे वो सामान्य श्रेणी के थे। फिर अपने थोड़ी लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, किस प्रकार के आपको अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण आ सकती है कि उसका किस प्रकार आपको हल ज्ञात करना है। एक इक्वेशन दे रखी है 1 + y² dx। 1 + y², यहाँ पर हमारे पास 1 + y² आ गया। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x और dx। रैखिक जो अवकल समीकरण पढ़ के आए थे उसमें परतंत्र चर आश्रित चर y तथा उसका अवकलज y, यहाँ पर इस समीकरण में आश्रित चर क्या है, x है। रैखिक अवकल समीकरण की 2 प्रकार की बताई थी मैंने। रैखिक अवकल समीकरणों के बारे में जब अध्ययन कर रहे थे लेक्चर 5 में से मैंने बताया था, जो प्रथम प्रकार की होती है dy/dx रूप की होती है। दूसरी जो अवकल समीकरण होती है वो dx/dy रूप की होती है। dy/dx रूप की जो समीकरण होती है उसमें मैंने बताया था dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। यहाँ p तथा q होते हैं x या अचरांक होते हैं, यानी x के फलन होते हैं या फिर क्या होते हैं, अचरांक होते हैं। दूसरे प्रकार की जो इक्वेशन बताई थी उसमें dx/dy px इज इक्वल टू q। यहाँ पर p और q किसके फंक्शन होते हैं, y के फंक्शन होते हैं तथा या अचरांक होते हैं। याद रखना है, इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसमें y की घात क्या होती है, 1 होती है, लेकिन इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसमें x की घात क्या होती है, 1 होती है। यानी इकाई घात भी x होगा तो इकाई घात के ही उसका क्या होगा, अवकलज विद्यमान होगा। इस प्रकार की समीकरण जो अपने इक्वेशंस में आ गई, इन दोनों में डिसाइड करनी है कौन सी है। तो डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें क्या इसमें y² है, इसमें y² नहीं आ सकता। क्योंकि y² क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें y की घात क्या होती है, इकाई होती है। ये तो हमें डिसाइड हो गया, यानी कौन सी है, dx/dy है। तो dx/dy अपने ज्ञात कर लिया। dx/dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y²। अब हमें x की घात 1 है, किस तरफ है, इस तरफ है, यानी इसको इस वाले पार्ट जो है इसको इस तरफ लेकर आना पड़ेगा। क्या लिख दिया मैंने, dx/dy प्लस x अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। यह जो समीकरण है वह किस टाइप की है, दूसरे टाइप की रैखिक अवकल समीकरण dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q है। यहाँ p और q क्या आते हैं, किसके फंक्शन होते हैं, y के फंक्शन होंगे। ये देखो, ये q भी किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। अगर x को छोड़ दें यानी p जो बच गया पीछे वह भी किसका फंक्शन है, y का ही फंक्शन है। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q प्रकार की है। अतः p इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/1 + y² और q इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स
वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब हमें क्या ज्ञात करना होता है? बिल्कुल सही, क्या? समाकल गुणांक आई एफ ई रेज टू पी डी वाई होगा, क्योंकि ये वाई का फंक्शन है तो यहाँ पर पी डी वाई होगा। यदि एक्स का फंक्शन होता तो क्या था? पी डी एक्स होता। ई रेज टू पी डी वाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया? ई रेज टू tan इनवर्स वाई। तो यह तो हमारे पास क्या आ गया? समाकल गुणांक आ गया। तो अवकल समीकरण का हल क्या होगा? अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल मैंने बताया था। मैंने हल बताया था जो y वाली है, x वाली का किस प्रकार होगा? यहाँ पर क्या आएगा? x और इंटू में क्या आएगा? आई एफ, यानी समाकलन गुणांक। फिर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स आता था, यहाँ पर क्या आएगा? डी वाई आएगा। तो x ई रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू q हमारे पास क्या है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और फैक्टर हमारे पास क्या है? ई रेज टू tan इनवर्स y डी वाई। इसका आप इंटीग्रेशन भली भांति कर सकते हो। मान लेते हैं i इक्वल टू हमारे पास क्या है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ई रेज टू tan इनवर्स y डी वाई। यहाँ पर किस प्रकार हल करेंगे? tan इनवर्स y को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वह डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है, ये आपको भली भांति पता है, इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो i इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? tan की जगह पर t ई रेज टू टी डी टी, ये हमारे पास आ गया। इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे? फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट होगा और ये हमारे पास क्या होगा? सेकंड होगा। तो फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 और ई टी का इंटीग्रेशन ई टी 1 इंटू ई टी एंड देन ई टी प्लस सी, यानी हमारे पास क्या आ गया? ई रेज टू टी माइनस 1 प्लस सी। यानी आपको सीधा सीधा याद रखना है, ये आपको सीधा याद रख लेना है भी टी एक्स ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या आता है? ई रेज टू एक्स माइनस 1 प्लस सी। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है तो इसका डेरिवेटिव करके देख लेना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, टी का मान लिख दें। टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? tan इनवर्स वाई है, तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? ई रेज टू tan इनवर्स वाई माइनस सी प्लस सी। इसकी वैल्यू अपने मेन इक्वेशन समीकरण 1 से लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दी अपने, तो हमारे पास क्या आ गई? x इंटू ई रेज टू tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये बड़ा पूरा tan इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी। यह हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है? हल है। क्लियर। या तो आप इसको ई रेज टू माइनस tan इनवर्स से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। यह थोड़ा भिन्न प्रकार का प्रश्न था। कंपटीशन में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। आप ढूंढते रहते हो डी वाई पॉइंट डी एक्स प्रकार के प्रश्न अपने ढूंढते हैं, परंतु वो अपने को मिलते नहीं और अपना क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है। अपने इसका इंटीग्रेशन करने का प्रयास करते हैं बार बार, लेकिन इंटीग्रेशन हो नहीं पाता और अवकल समीकरण का हमें हल मिल नहीं पाता। तो आपको अवकल समीकरणों पर पकड़ बनाने के लिए, अच्छे तरीके से पकड़ बनाने के लिए आपको क्या करना है? इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हों, जितने भी हमें एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ मैं, वो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स होते हैं, उनमें से करने हैं। फिर आपको लास्ट में एक क्वाइज दी जाएगी, टेलीग्राम पर आपको वो क्वाइज मिलेगी, पेपर मिल जाएगा। जैसे कि इसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में थोड़ी देर हो रही है, थोड़े दिनों में मिल जाएगी। जैसे पीडीएफ मिलेगी उसकी आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के पश्चात आपको क्या दे देंगे? एक पीडीएफ के रूप में ही पेपर दे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें, वो आपको क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। क्लियर। बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लें। एग्ज़ाम आपके पास में है नहीं तो आराम से तैयारी करें, उसकी डिटेल में जानने की कोशिश करें, क्योंकि यही जो टाइम है आपका, बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो
ज़्यादातर क्या करते हैं, रट्टा मारने का प्रयास करते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट भी मैंने देखे बहुत सारे रट्टा मार लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको और ज़्यादा विस्तार से समझना है। जहाँ पर आपको लग रहा है आपकी ये कमजोरी है या ये क्वेश्चंस किस प्रकार आती हैं आपको नहीं पता, आप सर्च करें गूगल पर, नहीं तो आप टेलीग्राम पर टाइप करें मैसेज, मैं आपको जरूर बताऊँगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहे हैं हमें, एग्जाम्पल नंबर 6 1 + y² प्लस x माइनस e⁻tan इनवर्स y dy/dx = 0। संभव सी बात है, रैखिक अवकल समीकरण चल रही है तो इसी के क्वेश्चंस ले रहे हैं अपने, लेकिन आपको वहाँ पर पहचान करनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि आप किस प्रकार पहचान करोगे कि यह अवकल समीकरण किस प्रकार की है। आपने क्वेश्चन दे दी dy/dx आ गया, आपने देख लिया हाँ dy/dx है, लेकिन साथ में आपको क्या देखना है, क्या इसका इंटीग्रेशन एक चर का है, dy/dx का इंटीग्रेशन y जो है वह है क्या एक घात का है, नहीं एक घात का है ही नहीं। कितनी घात का है, 2 घात का है, यानी यहाँ पर dy/dx तो संभव सी बात है आ ही नहीं सकता है, यानी जो dy/dx है वो नहीं आ सकता। यानी हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर फिर क्या आएगा, dx/dy है, क्योंकि x की घात क्या है, 1 है। तो हमें इसकी वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, dx/dy की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो dx/dy की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 + y² अपॉन dy/dx की वैल्यू हमारे पास पहले क्या आएगी, dy/dx की वैल्यू आएगी 1 + y² अपॉन e⁻tan इनवर्स y माइनस x। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इस तरफ जाएगा माइनस का हो गया dy/dy, लेकिन अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, dx/dy की वैल्यू चाहिए। तो dx/dy की वैल्यू क्या आएगी, e⁻tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 + y²। और यह जो क्वेश्चन है बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा, 1 + y² x e⁻−1। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, इसको हल करना है। dx/dy पता लग गया दूसरे रूप की है, ये वाला पार्ट जो है इस तरफ आ जाएगा 1/1 + y² इंटू x = e⁻tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब उसमें यहाँ पर tan इनवर्स था, यहाँ पर क्या है e⁻tan इनवर्स x है, अंतर सिर्फ इतना ही है। तो आप किस प्रकार सॉल्व करोगे, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, p की वैल्यू होगी, और यह हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, q की वैल्यू होगी। तो IF यानी समाकलन गुणांक हमारे पास क्या e⁻pdy होगा। तो हमारे पास क्या लिख दिया e⁻p की वैल्यू 1/1 + y² dy, और इसका इंटीग्रेशन क्या था tan इनवर्स y। ये हमारे पास क्या आ गया, समाकलन गुणांक आ गया। तो समाकलन गुणांक आने के पश्चात आप किस प्रकार हल करते हो, आपको पता है क्वेश्चन मैंने बता रखी है, अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या आएगा, x IF = इंटीग्रेशन q IF × dx। क्लियर। x IF हमारे पास अब क्या है, IF e⁻tan इनवर्स y, तो मैंने क्या लिख दिया e⁻tan इनवर्स y, सॉरी यहाँ पर y आएगा, = q हमारे पास क्या है e⁻tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। और एक और आ गया, क्या आ गया, tan इनवर्स y, किसका, IF का dy। इसमें आप भली भांति देख सकते हो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + y² होता है, जो कि हमें नीचे उपलब्ध है। तो इसको मान लेंगे i, इस वाले जो राइट हैंड साइड है इसको क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास e⁻tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² अपॉन 1 + y² dy, लेट tan इनवर्स y = t, tan इनवर्स y = t tan 1/1 + y² dy = dt। तो i हमारे पास क्या आ गया e⁻2t dt। e⁻2t का इंटीग्रेशन क्या आता है, e⁻2t
टी अपॉन 2 प्लस सी। तो आई इक्वल टू हमारे पास ई रेज टू 2 tan इनवर्स वाई अपॉन 2 प्लस सी। इसकी वैल्यू आप कहाँ पर रखोगे? इक्वेशन 1 में रखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आ गया हमारे पास? x ई रेज टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू ये पूरी वैल्यू है, क्या आ गई? ई रेज टू 2 tan इनवर्स y अपॉन 2 प्लस सी। 2 से गुणा कर देना है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया? ई रेज टू 1/2 यहाँ पर लिख लेना है। ई रेज टू क्या रह गया हमारे पास? tan इनवर्स y, एक रह गया क्योंकि एक से ई रेज टू tan इनवर्स y से डिवाइड कर दिया, प्लस ई रेज टू माइनस tan इनवर्स y इंटू सी। यह है हमारे पास अवकल समीकरण का क्या है? हल है। ठीक है, देखिएगा अवकल समीकरण का हल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या हमें दे रखा है? एग्जाम्पल नंबर 7। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई पॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर, हमें दे दिया गया डी वाई पॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? डी वाई पॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई है किसके साथ? y के साथ। तो ये अगर डी वाई पॉन डी एक्स रूप की लिखे तो रैखिक अवकल समीकरण है ही नहीं फिर। यानी मेरे कहने का अर्थ है, यदि y को परतंत्र चर माना जाए तो यह अवकल समीकरण फिर नहीं होगी। परतंत्र चर यदि x को माना जाए तो यह अवकल समीकरण अवश्य हो सकती है। किस प्रकार देखें तो हमारे पास डी एक्स पॉन डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x प्लस वाई प्लस 1। क्लियर, अब देखो इसमें x की घात भी 1 है और उसका x का अवकलज y के सापेक्ष जो है वो भी क्या है? 1 घात का है। तो हमारे पास क्या आएगा? डी एक्स पॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब देखो ये किस रूप की समीकरण है? डी एक्स पॉन डी वाई प्लस पी एक्स प्लस इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना कर दी तो हमारे पास क्या आ गया? डी एक्स पॉन डी वाई इज इक्वल पी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? -1। पी इक्वल टू कितना आ गया? -1 और क्यू इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 1 प्लस वाई। तो समाकलन गुणांक क्या आएगा? आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पी डी वाई। तो ई रेज टू माइनस वाई, ई रेज टू हमारे पास कितनी आ गई? -y। पता लगे -y क्यों आ गया? क्लियर, ई रेज टू -y। ठीक, ये तो हमारे पास क्या आ गया? समाकलन गुणांक आ गया। इस समय आता है अवकल समीकरण का हल। हमारे पास फिर क्या होगा? आता है अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल क्या होगा? एक्स आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और डी वाई। एक्स आई एफ हमारे पास क्या है? ई रेज टू -y है पहले से। क्यू हमारे पास कितना है? 1 प्लस वाई है और ई रेज टू क्या है हमारे पास? -y। क्लियर, डी वाई क्या लिख दिया? एक्स ई रेज टू -y मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, या फर्स्ट सेकंड आप सीधा भी यहीं पर मान सकते हो। इसको फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया? सेकंड। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो -1 अपॉन में आएगा, ई रेज टू -1। फिर क्या लगा दिया? यहाँ पर लिख देते हैं इसको, क्या लिखा मैंने? एक्स ई रेज टू -y फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे -y है तो माइनस का चिन्ह आ गया, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर इंटीग्रेशन आता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है? ई रेज टू -y dy। ठीक, तो क्या आ गया? -1 प्लस वाई ई रेज टू -y, माइनस इंटू माइनस प्लस। परंतु जब इसका इंटीग्रेशन आप दोबारा करोगे, ई रेज टू -y का इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन में फिर एक माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास ई रेज टू -y। तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस ई रेज टू -y क्या रह गया अंदर? यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास? क्योंकि माइनस ई रेज टू -y मैंने क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर प्लस रह गया एक। तो हमारे पास क्या रह गया? 2 प्लस वाई माइनस ई रेज टू -y। ठीक, प्लस सी हमारे पास किसके बराबर है?
एक्स ई रेज टू माइनस वाई, तो ई रेज टू वाई से मल्टीप्लाई कर दे, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वाई सी ई रेज टू वाई माइनस 2 प्लस वाई, यह हमारे पास अवकल समीकरण का हल है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, लास्ट एग्जाम्पल है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 8वां एग्जाम्पल है। इसके पश्चात अपने लीनियर इक्वेशंस भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें बर्नौली जो भी है उस थ्योरम के बारे में भी अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या कहता है, x प्लस, सिंपल सा एग्जाम्पल है, 2 रेज टू वाई 3 डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, y की घात तो 3 आ गई, तो समस्या इसमें तो रैखिक अवकल समीकरण है नहीं, किस में होगी फिर, डी एक्स पॉइंट डी वाई में होगी। समस्या डी एक्स पॉइंट डी वाई की सभी एग्जाम्पल्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई वाई क्यूब अपॉन वाई। तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स पॉइंट डी वाई माइनस एक्स 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर। ठीक, तो P हमारे पास ये वाला हिस्सा है और Q हमारे पास ये है, तो आई एफ हमें क्या आएगा, आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू पी डी वाई का आ गया, ई रेज टू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, और माइनस 1 अपॉन वाई क्या होता है हमारे पास, माइनस लॉग वाई ई रेज टू, और माइनस ई रेज टू वाई यानी ई रेज टू लॉग 1 अपॉन वाई, और ई रेज टू लॉग ई एक्स बताया था मैंने कल, क्या आता है, एक्स होता है, यानी आई एफ हमारे पास क्या हो गया, कौन सा सूत्र लगाया मैंने, ई रेज टू लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आई एफ हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन वाई आ गया। आता है अवकल समीकरण का हल, आता है अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल हमारे पास किस प्रकार आएगा, क्या लिखेंगे, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई। एक्स आई एफ हमें कितना है, 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू q हमारे पास कितना है, 2 वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई। ये तो कट गया हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन 2 बना था, 2 से 2 कट गया, प्लस सी, वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वाई क्यूब प्लस सी वाई। यह है हमारे पास अवकल समीकरण का हल है। बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल था, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको कहाँ सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं आपको हल करने के लिए, और इस प्रकार की क्या दे सकता है, हल दे सकता है, लेकिन आपको उसमें चेक, आपको क्या करना है, पर आपको पता है दी गई इक्वेशन प्रथम कोटि का प्रथम घात की है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ मैं, बीएससी स्टूडेंट के लिए नहीं, जो हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं वर्तमान में, उनमें क्या करो, इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई पॉइंट डी एक्स मेन इक्वेशन आएगी। जैसे कि इसका डेरिवेटिव करें, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, एक्स का डेरिवेटिव वाई के सापेक्ष करें, डी एक्स पॉइंट डी वाई, और 1 अपॉन वाई सेम, फिर हमने किसका डेरिवेटिव कर दिया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स सेम इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर आ गया, प्लस सी का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको आप सॉल्व करो, डी एक्स पॉइंट डी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई प्लस एक्स, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक्स 2 वाई क्यूब, 2 वाई के 2 वाई क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास अवकल समीकरण देखो ये सेम आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो आप नीचे से भी चल सकते हो, डेरिवेटिव से भी चल सकते हो, इसका डेरिवेटिव करके देख लो। अगर आपको पहचान नहीं हो रही, ऐसे किसकी पहचान नहीं हुई आपको भी किस प्रकार की अवकल समीकरण है, समझाते हैं रैखिक अवकल समीकरण है, तो आप जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, चाहे उसका डेरिवेटिव करो, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। ठीक, क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई x, एक नया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ, नई उदाहरण है, लेकिन आपको एग्जाम्पल से शुरू करवाते हैं, फिर आपको और आसानी समझ में आ जाएगी। क्या है, x डी वाई पॉइंट डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स। नया टॉपिक है, बर्नौली थ्योरम है इसका नाम, बर्नौली समीकरण या बर्नौली जो भी है कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो समीकरण हैं चेक करें, डी वाई पॉइंट डी एक्स है, वाई की 2 घातें हैं, log x है, यानी x का फंक्शन आ गया, यानी
वाई स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स रूप की रैखिक अवकल समीकरण ही है। सेकंड, डी एक्स अपॉन डी वाई की हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर एक्स का फंक्शन आ गया, log x को आप हटा नहीं सकते। तो इसका अर्थ आपको ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन यह रैखिक अवकल समीकरण में समानित हो सकती है। किस प्रकार? वो होगी प्रतिस्थापन के द्वारा। किस प्रकार प्रतिस्थापन करेंगे? अपने क्या करना होता है, जितनी y की घात होगी, इस तरफ y की घात कितनी है, वाई स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो वाई स्क्वायर से क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और इस x को तो हटाना है, यानी इस x को हटा दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर क्या गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, इस x को हटाया तो 1 अपॉन एक्स, तो आना ही था यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, और इससे कट गया, क्या रह गया 1 अपॉन वाई। ठीक है, इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स, log x अपॉन एक्स, जो वो हमारे पास 1 अपॉन वाई है। अब 1 अपॉन वाई स्क्वायर लेके आना है, इस 1 अपॉन वाई को क्या मान लेना है, t मान लेना है या v मान लेना है, जो भी मान लेना है। लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v मान लिया। इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास देखिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू जो है अपने काम पर रखेंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखी तो हमारे पास कितनी आ गई, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई, प्लस वी 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वी इज इक्वल टू माइनस log x अपॉन एक्स, माइनस log x अपॉन एक्स आ गया। क्लियर? अब हमें देखना है p और q, क्योंकि यह जो समीकरण है, यह देखो v और x में क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, जहाँ b परतंत्र चर है, x स्वतंत्र है, v का जो डेरिवेटिव है वह भी एक घात का है। यानी इसका अर्थ हमारे पास क्या हो गया, सीधा सीधा सा अर्थ लें इसका, dv यानी इसकी तुलना किस प्रकार होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू प्रकार की है, q प्रकार की है। इसका अर्थ p इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया, q इक्वल टू क्या आ गया, माइनस log x अपॉन एक्स आ गया। क्लियर? p और q आ गए। p के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, if ज्ञात करेंगे, तो if हमारे पास क्या आ गया, e रेज टू पी डी एक्स कितना है, e रेज टू माइनस 1 अपॉन एक्स है, क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स ही तो है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स आ गया, क्योंकि log x का 1 अपॉन एक्स का log x 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी IF हमारे पास 1 अपॉन एक्स आ गया। अतः है अवकल समीकरण का हल, अतः है अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल क्या होगा, v से v इंटू आई एफ इंटू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, v इंटू आई एफ कितना है 1 अपॉन एक्स है, इज इक्वल टू क्यू हमारे पास कितना है माइनस log x अपॉन एक्स है, और इंटू में एक और x आ गया, और हमारे पास क्या बन गया, dx बन गया। क्लियर? अब इसको हल करना है, इसको अलग से मान लो, i इक्वल टू मान लिया मैंने माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पर क्या करेंगे, अपने log x को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, t ऊपर नहीं माना हुआ है, t मान लिया इसे मैंने, तो इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, e रेज टू t, यहाँ पर वैल्यू रख दी मैंने, माइनस का चिन्ह है, log x तो t मान नहीं लिया, इसको मैंने t लिख दिया, 1 अपॉन एक्स एक इसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन एक x रह गया, तो यानी e रेज टू t dt, यानी हमें क्या लिख दिया मैंने, माइनस इंटीग्रेशन t इंटू ई रेज टू माइनस टी डी टी। इसका आप इंटीग्रेशन बड़ी बात कर सकते हो, पहला सेम t सेम, इसका इंटीग्रेशन माइनस टी, तो माइनस का चिन्ह आ गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया मैंने, फिर ई रेज टू माइनस टी प्लस हो गया, लेकिन एक बार फिर किया, फिर इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस सी प्लस हो गया, क्या रह गया हमारे पास, टी कॉमन ले लिया, ई रेज टू माइनस टी माइनस 1, टी प्लस 1 प्लस सी, ये हमारे पास वैल्यू होगी आई की। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, क्या लिख दिया, v अपॉन एक्स, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई रेज टू टी, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, log x, ई रेज टू माइनस log x प्लस
1 log x प्लस 1 प्लस सी, यह हमारे पास अवकल समीकरण का हल है। इसमें से x से मल्टीप्लाई कर देना है या किसी प्रकार आप कर सकते हो, जैसे कि एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर देना है सारी इक्वेशंस को, तो हमारे पास समीकरण का क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। ठीक, क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।